हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का विषय है अपने बच्चों को बुरी संगति से छुटकारा कैसे दिलाएं। आज हमारे भारत देश के अधिकांश माता पिता इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इनके अपने ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। ये नवयुवक एवं युवतियाँ धीरे धीरे बुरे दोस्तों की संगति में आकर अपने सुनहरे भविष्य को यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। इन्हें यह पता ही नहीं है कि हमारे माता पिता कठोर परिश्रम करके हमें पढ़ाने लिखाने के लिए अपना पेट काट कर रुपए जुटाकर हमें रुपए उपलब्ध करा रहे हैं और हम इन रुपयों को यूं ही व्यर्थ अपने बुरे दोस्तों के चंगुल में आकर फिजूल खर्ची कर रहे हैं। इस प्रकार के नवयुवक एवं युवतियां ना तो अच्छा मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ना ही अपने घर के व्यवसाय में ध्यान दे रहे हैं। यदि आप भी इस गंभीर समस्या के शिकार हैं तो आइए इस वीडियो को हम पूरे मन से अंत तक देखते हैं और अपने बच्चों को बुरी संगति से छुटकारा दिलाते हैं। एक पिता अपने नवयुवक बेटे की बुरी संगति से बेहद परेशान थे। उनका नवयुवक बेटा कुछ वर्ष पहले पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, परंतु अपने पड़ोस के कुछ 4-5 आवारा दोस्तों की बुरी संगत में आकर ना तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता, ना ही अपने घर के व्यवसाय में ध्यान देता। नवयुवक के माता पिता बेटे की हरकत से बेहद परेशान थे। एक दिन उस पिता ने अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने नवयुवक बेटे को अपने पास में प्रेम से बैठाकर कहने लगे कि बेटा, पहले तुम पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, परंतु आजकल तुम्हारे परीक्षा परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, ना ही तुम्हारा अपने घर के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मन लग रहा है। आखिर में कोई तो कारण अवश्य होगा। बेटा कहने लगा, पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे दोस्तों की संगति में रहता हूँ। वे मुझे हर समय साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। कृपया मेरी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। पिताजी कहने लगे कि मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूँ कि दोस्त बनाना बुरी बात है, परंतु ऐसी दोस्ती किस काम की कि जिनके संगत में आकर तुम्हारे परीक्षा परिणाम प्रभावित हुए, व तुम्हें फिजूल खर्ची की बुरी आदत पड़ जाए और तुम्हारा कीमती समय भी बर्बाद हो। नवयुवक कहने लगा, नहीं पिताजी, आप मेरी बात मानिए। मेरे सभी दोस्त मुझे आधी रात को भी साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। पिताजी बोले, चलो आज तुम्हारे दोस्तों की परीक्षा हो जाए। यदि वे इस परीक्षा में खरे उतर गए तो मैं मान लूँगा कि तुम्हारे सभी दोस्त बहुत ही सच्चे एवं अच्छे हैं। नवयुवक तैयार हो गया। शाम के 7 बजे थे। पिताजी अपने बेटे को उसके पहले दोस्त के घर में दरवाज़ा खटखटाने को बोले तो उसका पहला दोस्त उस नवयुवक की आवाज़ को पहचान लिया और अपनी माँ से बहाना मारने को बोल दिया कि उसे बोल दो कि तुम्हारा दोस्त अपनी नानी के घर में चला गया है। वह घर के अंदर आराम फरमा रहा था, परंतु अपने दोस्त से मिलने तक बाहर नहीं आया। इसी प्रकार रात्रि में पारी पारी से उसके 5 दोस्तों के दरवाज़ा खटखटाए गए, परंतु सब के सब बहाना मारकर बाहर मिलने तक नहीं आए। रात्रि के 1 बज चुके थे। नवयुवक अपने दोस्तों की हरकतों से दुखी एवं आश्चर्यचकित हो गया। तभी उसके पिताजी बोले कि बेटे चलो, अब मैं तुम्हें अपने इकलौते दोस्त रामू से मिलवाता हूँ और हम उसकी परीक्षा लेते हैं। नवयुवक का पिता अपने दोस्त रामू के दरवाजे को खटखटाता है और अपने दोस्त को दरवाज़ा खोलने को कहता है। रामू अपने दोस्त की आवाज़ को पहचान जाता है और अंदर से अपने दोस्त को कहता है कि रुको मित्र, मैं 5 मिनट के अंदर दरवाज़ा खोल रहा हूँ। वह 5 मिनट के अंदर दरवाज़ा खोल देता है और उसके हाथ में 1 लाख की गड्डी और एक हाथ में पिस्तौल थी। नवयुवक का पिता अपने दोस्त रामू से कहने लगा कि मित्र, जरा तुम यह बताओ कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। रामू कहने लगा, मित्र, तुम मेरे घर में इतनी देर रात को आए हो तो निश्चित है कि या तो तुम्हें रुपए की ज़रूरत पड़ गई हो, तो यह लो 1 लाख रुपए की गड्डी, अपना काम चलाओ। और यदि तुम्हें अनावश्यक परेशान कर रहा है कोई, तो चलो मैं तुम्हारे साथ पिस्तौल लेकर चलता हूँ, ताकि हम दोनों आपस में मिलकर तुम्हारे दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकें। नवयुवक अपने पिता के दोस्त की बातों को सुनकर स्तब्ध रह गया और अपने पिताजी और उनके मित्र के चरणों में गिरकर रोने लगा और दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि आज के बाद मैं बुरे दोस्तों के चंगुल में कभी नहीं आऊँगा और अब मन लगाकर मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा, ताकि मैं आप सभी लोगों का नाम रोशन अवश्य कर सकूँ। धन्यवाद।
दोस्तों, हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अन्य दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।